नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आप सब लोग वाकिफ़ हैं इस बात से कि पिछले 2 साल से हमारा देश और पूरी दुनिया कोविड के संक्रमण से जूझ रही है। हर वक्त कोई ना कोई नया वेरिएंट आता है और फिर उसको लेकर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बातें होने लगती हैं। फिर यह समाज सोचता है कि आखिर से निपटे कैसे, इन चुनौतियों का सामना कैसे करें। और इस कोविड के संक्रमण का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हेल्थ के अलावा जो दूसरी चीज़ों पर पड़ा है, उसमें एक खास चर्चा होती है एजुकेशन को लेकर कि जो शिक्षा व्यवस्था है, जब स्कूलिंग होती थी ऑफलाइन, जब सब कुछ ठीक था, और अब जब कोविड हो गया, इस कारण स्कूल्स बंद हो गए, बच्चों का जाना रुक गया, कॉलेजेस बंद हो गए, विश्वविद्यालयों में ताला लग गया एक तरीके से। तो इस नई व्यवस्था में किस तरीके से ऑनलाइन जो पढ़ाई का सिस्टम है उसको लोगों ने अडॉप्ट किया और उसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या चुनौतियाँ आई, इस विषय पे हम लोग पहले भी लगातार बात करते रहे हैं और आज के कार्यक्रम में भी बात करना चाहते हैं, ताकि हम चीज़ों को रिकॉल भी कर सकें और नई लर्निंग्स हमको मिल सके, चीज़ें सीख सकें कि आने वाले वक्त में अगर इस तरीके की स्थिति रहती है तो फिर कैसे इससे निपटना चाहिए, और जो बच्चे ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, आदि आदि आदि। और इस पर बात करने के लिए हमने खास मेहमान को अपने स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं श्यामली सिन्हा जी का, जो DPS रांची में टीचर हैं। और हम लोगों ने पहले इनसे अनुरोध किया था कि आप आइए और ऑनलाइन सिस्टम पे बात करिए। आप आई हैं मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम अचानक से बदल गया कोविड के कारण, तो कितना चैलेंजिंग था कि एक पुरानी व्यवस्था को बदल के सीधे सीधे ऑनलाइन पे आ जाना। ये बहुत ही चुनौती रहा हम जैसे टीचर्स के लिए, जिनके लिए सिर्फ एक यही विकल्प रहा कि ऑनलाइन क्लासेस को हम कैसे मैनेज करें। हम जानते हैं कि 100 करोड़ से ऊपर बच्चे स्कूल जा रहे थे 2 साल पहले तक, और अचानक से सब बच्चे घर बैठ गए, दुनिया भर के बच्चे घर बैठ गए। यहाँ तक कि भारत की अगर बात करें तो 25 करोड़ बच्चे हमारे भारत में ही है, ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। तो इन बच्चों के लिए 2 चुनौतियाँ थी। एक तो सबसे पहले कि इनको सुरक्षित रखें, दूसरी चुनौती ये कि अब इनको हम शिक्षा कैसे प्रदान करें। तो ये शिक्षा प्रदान करने का एकमात्र और केवल ये चैलेंज जो रहा वो ऑनलाइन क्लासेस रहा। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने बहुत चैलेंजिंग वे में एक्सेप्ट भी किया, और ये आगे चल के कह सकते हैं कि एक बूंद, एक आशीर्वाद की तरह काम किया हमारे लिए, जो कि बच्चे अपने घर में अपने घर के रूम्स को क्लासरूम में कन्वर्ट कर सके। और इसमें पेरेंट्स के भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा। पेरेंट्स बहुत सपोर्ट किए, स्कूल बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जहाँ तक ये बड़े शहरों में, बड़े स्कूलों तक ये चीज़ सीमित रहे, लेकिन जहाँ अगर हम बात करें गाँव में जी, या छोटे शहरों में या छोटे स्कूल्स में, तब हम देख रहे हैं कि शिक्षा कहीं ना कहीं बाधित हो गया। ये बाधित इसलिए हो गया क्योंकि उनके पास जो गरीब बच्चे हैं, सरकार ने तो कर दिया कि ऑनलाइन क्लासेस चल सकते हैं, लेकिन उनके पास गैजेट्स नहीं, उनके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं, उनके पास इंटरनेट नहीं, कंप्यूटर नहीं, लैपटॉप नहीं, तो वो बच्चे क्या करें। वैसे बच्चों के लिए ज़रूर हमारे लिए एक चुनौती अभी भी है कि उनको कैसे शिक्षा प्रदान किया जा सके। ये बड़ी बात कह रही हैं आप, क्योंकि मैं देख रहा था आज के अखबारी में खबर छपी है कि जॉन अंग्रेज ने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को कि 2 साल से स्कूल बंद हैं और गाँवों में बच्चे जो हैं सो प्रभावित हो रहे हैं उनकी शिक्षा। तो ये जब अब तो क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल हो गया इस संक्रमण को, तो इस 2 साल में कितना कुछ बदला है पढ़ाने के तरीके में? मैं तो कहूँगी कि बहुत कुछ बदल गया। और बच्चे तो फास्ट लर्नर होते हैं, जिनको ये सुविधा मिल पाई वो इस सुविधा को भरपूर तरीके से अपनाएं। लेकिन जहाँ तक बात है कि वो एग्ज़ाम्स लेने का, लाइक ऑनलाइन क्लासेस तो चल रहे हैं, हाँ, छोटे शहरों में भी चल रहे हैं, छोटे स्कूल्स में भी चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक टेस्ट लेने की बात आई तो कई पेरेंट्स, लाइक 70% पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चे 3 महीने तक कोई टेस्ट नहीं दिए। तो जब टेस्ट नहीं दिए तो उनके असेसमेंट भी कुछ नहीं हो पाए। वो कितना सीख रहे हैं ना पेरेंट्स को आइडिया है, ना स्कूल या टीचर्स को आइडिया है।
तो टेस्ट लेना भी अपने आप में एक चुनौती है। जी। और ये जैसे पहले पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो रही है, आप वीकली एग्जाम्स ले रहे हैं और अब तो वीकली टेस्ट भी नहीं हो पा, कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप, तो निश्चित थोड़ा चैलेंजिंग है। टीचर्स को कितनी डिफिकल्टी हुई, जैसे आप लोग जब अचानक से इस सिस्टम में आए, क्लासरूम से ऑनलाइन कंप्यूटर के स्क्रीन पे आगे सिमट गई, तो ये कितना चैलेंजिंग था? ये बहुत ही चैलेंजिंग था, चूँकि हमारे एक टीचर्स के भी एज सेगमेंट होते हैं, अलग अलग एज सेगमेंट के टीचर्स हैं। हाँ, जैसे जो यंग टीचर्स हैं वो तो इनको इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिए, क्योंकि उनके लिए कंप्यूटर कोई नई चीज़ नहीं थी। लेकिन अगर हम बात करें उन टीचर्स, उन शिक्षकों के जो रिटायरमेंट के कगार पर थे जी, उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि वो तो ऑन स्क्रीन जानते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं देखे थे। तो लेकिन इसमें सपोर्ट उनके खुद के बच्चों ने किया उनको। ये बहुत ही लर्निंग, हमारा बैकवर्ड लर्निंग जैसे कहें कि शुरू हो गया। अब हम लोग मुझे याद है कि जब कंप्यूटर आया प्रचलन में नया नया, तो हम लोग पहले हाथ से अपनी खबरें लिखा करते थे, और हम लोग को कहा कि नहीं आपको कंप्यूटर पे लिखना है, तो हम लोग कुछ ऐसे शब्द जो नहीं आते थे, जो अक्षर, जैसे मान ली क कंपोज करने नहीं आ रहा है, तो क को एक बॉक्स बना के रख लिया कि इसको कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट मार देंगे जहाँ पे क आएगा, इस तरह से सीखा। तो निश्चित तौर पे आप जो बात करें कि जो ओल्ड एज टीचर्स हैं उनको दिक्कत हुई होगी। और एक चीज़ और बताइए कि जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि आमतौर पे ये धारणा है कि भाई हमने बच्चे को स्कूल में दे दिया, अच्छे स्कूल में अच्छे टीचर्स हैं, तो हमारा बच्चा वहाँ से अच्छा बन के निकलेगा। और पेरेंट्स की इतनी भूमिका है कि पेरेंट उनको स्कूल में ड्रॉप करे, उनके फ़ी की व्यवस्था करे, उनके खाने का इंतज़ाम करे, और फिर मीटिंग्स वगैरह में जाए। मतलब एक अपने बर्डन का एक पार्ट, बड़ा पार्ट टीचर्स पे दे दिया जाता है, उसको भेज देते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स कितनी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किए जब आप लोग बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही थी? देखिए, ऐसा है कि इसको हम लोग फिर से बांटेंगे दो सेगमेंट में। जो पेरेंट्स सुविधा दे सकते थे बच्चों को, जो एफ्लुएंट फैमिली है, जो खुद भी एजुकेटेड है, वो बच्चों को खुद से भी गाइड किए जी, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स उतने एफ्लुएंट नहीं हैं, जो बच्चे को एजुकेट नहीं, जो खुद से पढ़ाई नहीं कर सकते, जो गाइड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए तो फिर से ये बहुत बड़ी चुनौती है। और बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनके लिए एक संवाद होता है, लाइक अपने क्लास के बच्चों से बात करना, टीचर्स से बात करना, तो बहुत तरह का एक इमोशनल अटैचमेंट भी टीचर और बच्चों के अंदर के बीच हो जाता है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि वो इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ इमोशनल अटैचमेंट नहीं रह गया। अब हमारा क्या है कि क्लास लेना ज़रूरी है, सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है, तो बच्चे का इमोशन हम रीड नहीं कर पाते। जैसे क्लासरूम में हम इमोशन रीड करते थे, क्या बच्चे होमवर्क नहीं करके लाए तो क्यों नहीं कर लाए, उसके ऊपर एक भावनात्मक हमारा अटैचमेंट होता था, लेकिन संबंध हो जाता था उससे। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं। यहाँ होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, हम उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। जबकि और पेरेंट्स के साथ भी वही चीज़ है, वो देख रहे हैं कि हमारे बच्चे समाज से कट रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि किसी भी घर में जब कोई आप विज़िट करते हैं, कहीं गेस्ट के रूप में जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चे अपना मोबाइल वगैरह लेके साइड हो जाते हैं। ये हर घर में हो रहा है, तो वो इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ा इसका कर्ज कह सकते हैं ऑनलाइन का, ये दिक्कत हुई है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे अब तो ईश्वर करे कि बहुत जल्दी सिचुएशन ठीक हो जाए और सब कुछ पहले की तरह हो जाए, फिर भी एक लर्निंग तो हो ही गई है कि अब हम ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो अब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईश्वर करे जल्दी ठीक हो जाए, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे। एक तो हम कि ऑफलाइन जो हमारी व्यवस्था थी पहले से उस तरह की क्लासेस को कराएं, एक दूसरा कि हमारे पास एक ऑनलाइन का ऑप्शन है जिसमें हम ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कराएं। तो आपको क्या फ्यूचर दिखता है इंडिया का, और खासकर हम जैसे जो स्टेट्स हैं छोटे, झारखंड जैसे, उनका? जी, ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑनलाइन से फिर एक बार शिफ्ट होना ऑफलाइन में, ये हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं है, ये शिक्षक के लिए दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बात उन बच्चों की है
क्योंकि बच्चे अभी बहुत प्रिपेयर्ड नहीं हैं, वो बड़े बहुत तैयार नहीं हैं ऑनलाइन से ऑफलाइन में, क्योंकि इनको एक कोजी एनवायरनमेंट मिल गया है घर में। इनको लग रहा है पर्टिकुलरली जो छोटे बच्चे हैं उनको ये फीलिंग है कि जब हम घर से ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तो फिर क्लासरूम में जाकर उतनी देर तक बैठकर टीचर्स को सुनना उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, उनके लिए चुनौती भरा है ये पूरा प्रोसेस। लेकिन फिर अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो देखिए ऑनलाइन से हम कुछ चीज़ों पे तो ज़रूर लाइक मार्गदर्शन कर सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो बहुत है, हमारा पेपर सेविंग बहुत हो गया, पेड़ पौधे कम कट रहे हैं क्योंकि पेपर सेविंग बहुत हो जाता है, पेपर वर्क जितना है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैंडल कर लिया, मोबाइल पे है, लैपटॉप पे है, आप सारे गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत बच गए। इलेक्ट्रिक अगर आप बात करिए तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मतलब स्कूल में हमारा बहुत सेव हो रहा है, पावर रिसोर्स बहुत सेव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कम गया, तो ये सारी चीज़ें तो हैं जो कि आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नज़र आता है। और अनडाउटेडली इसका हॉराइज़न तो बहुत बड़ा है, डोमेन बहुत बड़ा है ऑनलाइन। जी मैं कह रहा था कि जैसे पेरेंट्स सवाल पूछते हैं तो कई लोगों के फ़ोन आते होंगे आप लोगों के पास कि हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा है, मोबाइल ऑन करके सो गया, क्लास चल रहा है, किस तरह के सवाल पेरेंट्स आप लोग से पूछते हैं? बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। रोज़ सुबह ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं जिसको हम लोग इंटरटेन करते हैं, कभी पेरेंट्स को समझा रहे हैं, कभी बच्चे को समझा रहे हैं। ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि टेस्ट है और आधा घंटे पहले मदर का फ़ोन आता है और मदर बोल रही है कि मेरी बेटी पढ़ नहीं रही है मैम, इसको किसी भी तरह आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दिलवाइए। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हमारे पास आते हैं। फिर हम लोग काउंसलिंग करते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, शाम का टाइम बच्चों के साथ देते हैं, उनके साथ बैठकर उनको समझाना, उनको सारे प्रोसेस से अवगत करवाना, ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। पेरेंट्स के सवाल जनरली रहते हैं, शिकायती सवाल हो, शिकायत करते हैं या उनके मन में कुछ सवाल होते हैं? बस वही है कि दो सेगमेंट के पेरेंट्स हैं। जो पेरेंट्स खुद से देख रहे हैं बच्चों को, तो वो तो चूँकि वो सारी सुविधा दे रहे हैं बच्चे को, उनके पास लैपटॉप है, सारे गैजेट्स दे रखे हैं पेरेंट्स ने। अच्छा, बैकअप के लिए इन्वर्टर है, जनरेटर है, तो पावर बैकअप से उन लोग परेशान नहीं होते। लेकिन उन पेरेंट्स के लिए परेशानी भरा पूरा ये प्रोसेस है कि जब लाइट चली गई उनके कनेक्शंस लूज़ हो गए, वो कर नहीं पा रहे हैं क्लास। तो वैसे सिचुएशन में उन पेरेंट्स को डील करना कि आप ऑफलाइन ही क्लास करवा लीजिए, तो वो चैलेंज हो जाता है। फिर उनको या तो हम एक्स्ट्रा क्लास करवाते हैं या जितनी पढ़ाई हुई उनको बाद में हम किसी दूसरे बच्चे के द्वारा उसको फिर हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, भेजते हैं। तो वहाँ पे वो बच्चे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे जब क्लासेस चलते थे तो बच्चों को तो अलग तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे उनके म्यूजिक भी सिखाते हैं, उनके फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है, उसके भी क्लासेस होते हैं, योगा का क्लास होता है। अब जब वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे सिमट गया है, मोबाइल के स्क्रीन पे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं। या जो बड़े बच्चे हैं सीनियर क्लासेस के, उनका लैब वर्क रुक गया है। ये कैसे सबसाइड हो पाता है या कैसे होगा? ये देखिए सर, ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी पे हम भरोसा करें और स्टूडेंट्स भी टेक्नोलॉजी को बून की तरह ले, तो ये सारी चीज़ें भी, ये सारी प्रक्रिया हम कर रहे हैं। हम योगा भी करवा रहे हैं, हम म्यूज़िक भी करवा रहे हैं, हम डांस भी करवा रहे हैं, हम लैब वर्क भी करवा रहे हैं। ये सारा कुछ ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि बच्चे सिंसियर रहें। बच्चों को सिंसियर होना ज़रूरी है। और खासकर गाँव में तो जो आप बहुत ही अच्छा आप कह रही हैं कि गाँव में, भाई शहर में अगर हैं आपके पास वाईफाई का कनेक्शन है तो आपके स्पीड इंटरनेट की ज़्यादा है। गांव में अगर आपने 2 GB का डेटा लिया हुआ है अपने स्कीम में, तो 2 GB के डेटा पे आप 6 घंटे का क्लास तो बच्चों से नहीं करवा सकते अगर उनका स्पीड अगर उसकी कम है। या कई गाँव से तो हम लोग सुनते हैं कि भाई उसको किसी एक पार्टिकुलर जगह पर जाना पड़ता है जहाँ पर जाने के बाद ही इंटरनेट पकड़ता है। तो ये सब दिक्कतें गाँव के बच्चों को हुई हैं। जो छोटे बच्चे हैं
या जो बड़े क्लासेस के बच्चे हैं, क्या इनके बीच में भी कोई गैप है कि छोटे बच्चे कुछ ज़्यादा अच्छे से सीख पा रहे हैं या कम सीख पा रहे हैं, बड़े बच्चे कुछ ज़्यादा, इनमें क्या गैप है? जी, ये फिर छोटे बच्चे तो मुझे लगता है कि सिंसियरिटी के साथ क्लासेस कर रहे हैं, पेरेंट्स भी उनके साथ लगे हैं, लेकिन ये बड़े बच्चे जो हैं ये इसके साथ खेल भी रहे हैं। हाँ, ये खेल रहे हैं, उनके पास नया स्कोप आ गया, इनके पास नया एक्सपोजर है, इनको ये खेल रहे हैं और ये हमसे ज़्यादा फास्ट है। ये ऑन स्क्रीन क्या कर लें, आपको लगेगा कि ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ये फ्रीज मोड में रहते हैं। हाँ, कभी ऐसा रहता है कि फ्रीज, आप बोल रहे हैं तो वो लगेगा स्क्रीन पे, जब आप देख रहे हैं तो ये लगेगा कि ये बच्चा है क्लास में, लेकिन ये है नहीं, ये अपना फ्रीज करके दूसरे साइट पे चला गया है। ये सब बहुत चैलेंज हो जाता है। पेरेंट्स उधर से कंप्लेन करते हैं कि मैम ये क्लास नहीं करता है, दूसरे साइट पे रहता है, ये वीडियो गेम खेल रहा है। तो ये छोटे बच्चों को मैनेज करना मुझे लगता है कि ज़्यादा इजी है। जैसे बड़े बच्चे हैं 8, 9, 10 के बच्चों को ज़्यादा मुश्किल है हैंडल करना, क्योंकि उनके पास अपना दिमाग है। अपना दिमाग है, बिल्कुल। अब तो है ही ना कि भाई कोई चीज़ समझ में नहीं आता, आदमी कहता है अपने बच्चे को भेजा, देख लो यार मेरे मोबाइल में ये नहीं आ रहा है। एकदम। तो हमारे लिए तो बैकवर्ड लर्निंग उन्हीं से, मैंने बताया ना, बैकवर्ड लर्निंग हो रहा है हमारा। वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं तो वो उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे जो टीचर फर्टिनिटी है, जो आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं या वो उनका एग्जामिनेशन लेते हैं, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सीबीएसई ने कहा कि ठीक है हम ऑनलाइन ही एग्ज़ाम ले लेंगे 10th 12th का। तो ये लर्निंग कैसी रही, ये जो जाम हुआ है ऑनलाइन, इससे क्या सीख मिली, आप लोग क्या सीखा आप लोगों? ऑनलाइन एग्ज़ाम एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही सीरियस प्रक्रिया है। इसको हम लोगों ने बहुत ही तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एग्ज़ाम को हैंडल किया। ऑनलाइन एग्ज़ाम में देखिए स्कोप तो बहुत है, बच्चे कहीं और से हेल्प ले सकते हैं, बट इसमें हमारा ये रोल रहता है टीचर्स का कि हम इन्विजिलेशन भी करें। हाँ, हम पूरा 3 घंटा बैठकर बच्चे को ऑन स्क्रीन इन्विजिलेट करते हैं। तो बच्चे को स्कोप नहीं रहता है, अगर स्क्रीन पे लैपटॉप से कर रहे हैं तो 20-25 बच्चे एट द सेम टाइम वो आ जाते हैं स्क्रीन पे, तो वो मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। और अगर बच्चे कुछ समय के लिए स्क्रीन पर नहीं हैं तो वो डाउटफुल हो जाते हैं, तो उनको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, रिमूव कर देते हैं, उस केस में रिमूव कर देते हैं और वो फीडबैक स्कूल को जाता है। तो पेरेंट्स फिर वहाँ जाकर जब बच्चा रिमूव हो गया है और क्या रिमूवल का क्या रीज़न है वो भी हम दे देते हैं, तो वो फिर पेरेंट्स को स्कूल जाकर उसको क्लैरिफाई करना होता है। अच्छा, एक्चुअली और है कि जैसे जब सारा कुछ ऑनलाइन हुआ तो जो दिक्कतें बच्चों को हुई वही दिक्कतें शिक्षकों को भी हुई, क्योंकि एक होता है कि हम दफ्तर में से, अभी हम स्टूडियो में आपसे बैठ के बात कर रहे हैं तो एक फॉर्मल प्रोग्राम में जहाँ 2 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसको कैमरा रिकॉर्ड करके प्रसारित कर रहा है। लेकिन जब हम घर में हैं और यही काम हम घर में कर रहे होते हैं तो बहुत कुछ फॉर्मल नहीं हो पाता है, बहुत औपचारिक सा नहीं रहता है। तो टीचर्स के लिए कितना मुश्किल था नॉन फॉर्मल माहौल में रहते हुए फॉर्मल तरीके से पढ़ा पाना? स्पेशली मैं कहूँगी महिला शिक्षक, खासकर महिलाओं की महिला शिक्षक को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, इसलिए कि उनको वो जब घर में हैं तो घर वाले भी समझते हैं कि वो घर में हैं, तो उसमें वर्क प्लेस को हैंडल करना, वर्क कल्चर को इस घर में निभाना और फिर साथ में घर को भी देखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। और जहाँ तक अपने ड्यूटीफुल तो रहती हैं शिक्षिका, सभी रहती है, तो उसमें हम लोगों ने बस यही दिक्कत फेस की कि कैसे चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाए। अच्छा जी। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, क्योंकि स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन जब आप सब एक दूसरे से रोज़ मिलते हैं और जब चलता है, और एक एडमिनिस्ट्रेशन तो जब आप रोज़ नहीं मिलते हैं, आप जूम पे मिल रहे हैं या किसी और मीडियम पे मिल रहे हैं और फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, ये कितना टफ था? सर, ये तो मैं कहूँगी कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है। मैं जिस संस्था से जुड़ी हुई हूँ वहाँ पे मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर एक चीज़ का ब्यौरा रखा जाता है और हम लोग एकदम से सीरियसली, जो कहा जाए, जैसे स्कूल में बस हम लोग समझ लीजिए कि फ़िज़िकली स्कूल में प्रेजेंट नहीं है,
अदरवाइज़ वो सारी प्रक्रिया जो स्कूल में होती थी, राइट फ्रॉम असेंबली टू डिस्पर्सल, हम सारी प्रक्रिया को शामिल करते हैं। अच्छा, अचानक से जब स्कूल खुलेगा तो कैसा होगा माहौल? अभी तो हमारा हाइब्रिड क्लास भी चला सर, जिसमें बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास कर रहे थे। तो बच्चे जो स्कूल आकर क्लास किए वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा, और उनके पेरेंट्स बोल रहे थे मैम 2 साल से तो लग रहा था कि बच्चे पढ़ाई भूल गए, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, बच्चे फिर से कैच कर लेंगे। तो 1-1.5 महीने हमारे हाइब्रिड क्लासेस चले, और ये देखिए क्लासरूम का जगह ऑनलाइन नहीं ले सकता है। वो मैंने बताया कि भावनात्मक एक इमोशनल अटैचमेंट जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच होता है, वो चीज़ ऑनलाइन में नहीं होता है। तो इससे बच्चे, अगर जैसे घर में बहुत बच्चे इरिटेट भी हो गए, घर में पेरेंट्स को, यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने ये भी कह दिया कि मदर से अच्छी तो टीचर्स हैं। हाँ, बच्चे कह ही रहे हैं पेरेंट्स से अच्छे टीचर्स हैं। तो भाई कई बच्चों को हमने देखा है, छोटे बच्चे हैं, उनको वो सुबह सुबह स्कूल ड्रेस पहन के तैयार हो गए, हमको स्कूल जाना है जबकि स्कूल बंद है। हाँ। तो यहाँ तो ऑनलाइन क्लास भी जैसे होते हैं, तो बच्चे यूनिफॉर्म में ही क्लास करते हैं। हाँ, ये अच्छा है कि उनको कम से कम फील लगे, फील उनमें आता है, वो फील आए। अच्छा, और एक चीज़ और है कि जब अचानक से कोविड आया और जब हुआ कि पहले तो यही नहीं पता था कि कैसे पढ़ाना है, फिर पढ़ाई का एक सिस्टम ईजाद हुआ कि हमें ऑनलाइन तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, और बच्चे पढ़ने भी लगे, एग्जाम से बच्चों ने दिया है, लैब वर्क भी हुआ, और धीरे धीरे चीज़ें आ गई हैं। जो पेरेंट और बच्चों का जो रहता है डिस्प्यूट, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो डिफरेंसेस रहते हैं दोनों के बीच में, कि पेरेंट अपने तरीके से सोचते हैं, बच्चे अपने तरीके से सोचते हैं, टीचर की भूमिका ये होती है कि दोनों को मैनेज करके एक रास्ते पे लाते हैं। तो ये कैसे मैनेज हुआ सब कुछ, पेरेंट्स के सवाल, बच्चों के ग्रीवांसेस और आप लोग की लर्निंग्स? इसमें लाइक हम लोग जो मीटिंग करते हैं, और इस तरीके के केसेस को हम लोगों ने अलग से डील किया। जैसे कुछ बच्चे ऐसे कुछ बच्चों का मानसिक संतुलन पे भी हम लोगों ने काम किया, कि काउंसलिंग उनको रिक्वायर्ड था, पेरेंट्स से बात की, जो बच्चे क्लासेस नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है कि क्लास नहीं कर रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स से बातचीत हुई, उनके पेरेंट्स ने अपने प्रॉब्लम्स बताए, तो उस प्रॉब्लम्स पे हम लोगों ने वर्कआउट किया कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। टीचर्स शाम में टाइम दी, स्कूल आवर्स के बाद भी उन पेरेंट्स को, तो कहीं तो मुझे ये भी लगता है कि हम लोग ज़्यादा अप्रोचेबल हो गए। अच्छा जी। हाँ, जो पेरेंट्स नहीं आते थे पीटीएम में, वो पीटीएम में नहीं भी आए तो भी हम उनके घर पे चले गए ऑनलाइन के थ्रू। तो जिन पेरेंट्स को आने में प्रॉब्लम या कुछ भी रहा, तो हम लोग उन तक अप्रोच किए। तो कुछ चीज़ों में तो हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल रहे इस पूरे प्रोसेस में। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं और जब टीचर्स भी स्कूल जाती हैं आप लोग, तो बच्चों का इंटरेक्शन तो उनके दोस्तों से होता ही है, टीचर्स से होता है, टीचर्स का इंटरेक्शन भी अपने साथियों से होता है, अपने कोवर्कर से होता है, कुलीग से होता है, पेरेंट्स से होता है, और सीधे सीधे बच्चे ही कैद नहीं हुए, टीचर्स भी अपने घर में सिमट के रह गए। आप लोग को कैसा लगा अचानक से जब ये सब कुछ हो गया? तो जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा बहुत बिजी शेड्यूल रहता था, और कलीग से मिलना तो हमारे लिए एक रिफ्रेशमेंट का काम करता था, कि घर के सारे टेंशन्स को दूर हो जाते थे जब कलीग से मिल लिए। तो वो तो बना ही है, अभी भी बना हुआ है जब तक स्कूल फिर से ना खुल जाए। लेकिन ये बच्चों के साथ तो हमारा, जो मैंने कहा कि इमोशनल अटैचमेंट जो रहा वो छूट गया, तो उस वजह से और टीचर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि उनका ब्लैक बोर्ड मिल जाए, उनको क्लासरूम मिल जाए, बच्चे उनको सामने से दिखे, तो वो सब चीज़ तो हम लोग बहुत मिस करते हैं। अच्छा, एक सवाल और, अच्छा आपने ब्लैक बोर्ड का उदाहरण दिया, हम लोग जब भी किताब पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, किताब का मतलब वो स्कूल कैसे पढ़े तो पढ़े। अब ऑनलाइन आप सॉफ्ट कॉपी कितनी भी पढ़ लें तो वो फील नहीं आता सॉफ्ट कॉपी में कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। हाथ में किताब है तो लगता है, जैसे ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे लगता है कि नहीं आपने कुछ लिखा, बच्चे नोट डाउन करते हैं कॉपियों पे, तो उनको लगता है कि हमने कुछ नोट किया। अभी बहुत कुछ, पूरा का पूरा नहीं, लेकिन बहुत सारा कुछ तो उनका कीबोर्ड पे चला गया। तो क्या ऐसा होगा क्या कि बाद के दिनों में जब
जब सारी चीज़ें ऑफलाइन हो जाएं, चीज़ें नॉर्मल हों, तो बच्चों को लिखने वगैरह में दिक्कत हो इस तरह? बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि बच्चे लिखना ही छोड़ दिए, बच्चे लिखना ही छोड़ दिए। मुझे याद है कि 4 साल 5 साल पहले की बात है कि एक ब्यूरोक्रेट के बच्चे थे और उन दोनों बच्चे ट्विंस थे और उनको लिखना ही नहीं आता था, 7th में, क्लास 7th में। तो हम लोगों ने वैसे पेरेंट्स को कॉल किया कि क्या दिक्कत है, लिख नहीं पा रहे हैं। तो वो बताएं कि मैं डेप्यूटेशन पे बाहर था और वहाँ पे सिर्फ ई लर्निंग होती है। तो ई लर्निंग होती है तो इनको ये लिखना सीखे ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम तो अब हम लोग फेस कर रहे हैं कि जो नर्सरी प्रेप के जो बच्चे थे, जिनको हम लोग को गाइड करना था, सिखाना था हाथ पकड़ के, वो बच्चे अब मोबाइल ले लिए। तो वो लिखना, वो मसल्स डेवलप करना, ये सारी चीज़ें मिसिंग है, घर में हो ही नहीं रहा है, पेरेंट्स करवा ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, चलिए हमारे कार्यक्रम में 1-1.5 मिनट का वक्त बचा है। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। जी जी। स्क्रीन आपके सामने, अगर आप कुछ कहना चाहती हो पेरेंट्स को, बच्चों को, या अपनी लर्निंग शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ कीजिए। जी बिल्कुल। पेरेंट्स, ये एक ई लर्निंग प्रोसेस जो हम चल रहा है अभी कोविड के तहत, तो इसमें कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक टीम की तरह काम करें कि हमारा जो आगे का फ्यूचर जनरेशन है वो कैपेबल रहे और वो आगे बढ़े। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम सब लोग जो इस नई व्यवस्था में अपने बच्चों की पढ़ाई के नए तरीके से को फेस कर रहे हैं, हम सब की अपनी अपनी लर्निंग्स होंगी। और जो मैम ने पिछले आधे घंटे के दौरान जो बातें बताई हैं, आपका इनसे इत्तेफाक होगा। मुझे भी इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।